हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग हैं? तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नवंबर से आपको कैसे पढ़ाई करना है। जो टाइम बचा हुआ इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे पढ़ना है कि हमारा मार्क्स 450 प्लस आ जाए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं 450 प्लस नंबर लाना कोई बड़ा सा काम नहीं है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। बस आपका ये दिमाग है ना, जो बंदर वाला दिमाग, वो शांत रहेगा तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हमको जानना है कि कैसे, क्या स्ट्रेटजी है, क्या रूल है, क्या नियम है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना, सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। और अगर आप रियल में चाहते हो लाने के लिए, तभी इसको ध्यान से आगे बढ़िएगा। और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि दिन रात पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना भी है, खाना भी है, खेलना भी है, दोस्तों के साथ चिल भी करना है, सब कुछ करना है, ठीक है ना। तो आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, बस थोड़ा सा ध्यान। एक मैं शायरी पहले सुनाता हूँ भाई कि बिस्तर से इतना भी प्यार मत करना, बिस्तर से इतना भी प्यार मत करना कि मंजिल खाप बनकर रह जाए। अगर खाई से तेरी मन चाहे चीज पाने की, तो हिम्मत भी रख कुछ कर दिखाने की, ठीक है ना। तो हिम्मत रखना पड़ेगा। और अपने मम्मी डैडी का अगर सपना पूरा करना है तब तो वीडियो को ध्यान से देखो, और जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से फॉलो करो, क्योंकि इसको फॉलो करने के बाद आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो एक एक बात को ध्यान समझते। सबसे पहली बात यहाँ पे मैंने आपके लिए पॉइंट जो नोट किया है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या मैंने बताया। मैंने बोला क्या कि सबसे पहले बात, अगर आपके अंदर बहुत सारा स्ट्रेस आ रहा, कैसे पढ़ाई करें। बहुत सारे बच्चे का कॉल आया, सर अभी तक हम कुछ नहीं पढ़े, क्या करें। तो देखो, सबसे पहले बात, स्ट्रेस अगर आ रहा है तो उसको मैनेज करना आपको आना चाहिए। तो मैनेज कैसे करेंगे भाई? स्ट्रेस को कैसे जानेंगे कि हम हमारा जो स्ट्रेस आ रहा, प्रॉब्लम आ रहा है कि कैसे मैं एग्जाम दूंगा, कैसे अच्छा नंबर आएगा, इसको पहले आपको कम करना होगा। क्योंकि जब तक स्ट्रेस खत्म नहीं होगा ना, तो आप आगे कोई काम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेस मैनेज मतलब ये हुआ कि आपको ना, जितना सारे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मतलब हेल्दी वगैरह, आप सुबह से उठने बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह, माइंड को फ्रेश करके थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो जाके स्ट्रेस हो जाएगा। और आप टेंशन मत लीजिए, आगे आप जो बात जानोगे ना, बहुत आसान हो जाएगा। आपका जो स्ट्रेस है, जो चिंता है ना, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से। तो ये स्ट्रेस वाली बात हो कि आपको स्ट्रेस जो आ रहा है दिमाग में, उसको नहीं लेना है और बस अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। चलिए तो समझते, सबसे पहली बात टाइम का मैनेजमेंट। ये बहुत आजकल ना सबसे ज्यादा खतरनाक डैमेज यही चीज हो जाएगा। अगर आप जिस दिन आपको टाइम मैनेजमेंट, जिस दिन आपका आपका जो है टाइम मैनेजमेंट है ना, टाइम मैनेजमेंट करने आ गया, टाइम को मैनेज करने आ गया ना, उस दिन आप सफल हो जाओगे। तो टाइम कैसे मैनेज होगा? मतलब आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि मुझे किस टाइम पढ़ना है, क्या करना है, किस टाइम मुझे पढ़ना है, किस टाइम मुझे उठना है, किस टाइम मुझे सोना है। डेली का एक रूटीन बनाना पड़ेगा आपको, है ना। डेली एक रूटीन बनाना पड़ेगा, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, इतना टाइम में मुझे यही काम करना है। और सबसे ज्यादा खतरनाक जो आपका टाइम जो है, व्हाट्सएप ले लिया, फेसबुक ले लिया, इंस्टाग्राम ले लिया, अलग अलग सोशल मीडिया जो आपको टाइम किल करा, उसको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आगे का सारा स्टेप फॉलो हो जाएगा। और आपको यकीन में दिलाता हूं कि अपना मोबाइल का सेटिंग में जाके देखो कि आप एक दिन में कितना घंटा वेस्ट कर रहे हो अपने मोबाइल पे, और ज्यादा करके इसमें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे फालतू की वीडियो देख करके। तो वो अगर आपको मैनेज करना आगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो टाइम को मैनेज करना सीखना है। उसके बाद जब इतना आप टाइम मैनेजमेंट कर गए, तो बोले सर अब तो हमको पढ़ना है, अब तो फोड़ देंगे एग्जाम में, है ना। अब बोले हमको पढ़ना है सर। लेकिन सुनो सुनो, एग्जाम में ऐसे नहीं फोड़ा जाता है। एग्जाम में फोड़ने के लिए कुछ तौर तरीका, नियम कानून। सबसे पहले आपको पता हो जाएगा आपका जो हम पढ़ रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, कितना क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव, कितना क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछता है, ये सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए। सिलेबस मालूम रहेगा तब तो पता चला कि इधर जा रहे तो जा रहे, बह रहे तो बह रहे। भाई साहब जितना सवाल पूछेगा हमको तो नहीं पढ़ना है एग्जाम में, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पढ़ने को बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है। और जो सवाल एग्जाम में आता है उसी सवाल को पढ़ेंगे जो सवाल आने की संभावना है। जिस चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछता है उस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, जैसे मैथ का है, साइंस का है, सोशल का है, अदर लैंग्वेज का, उस सभी का सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए। इसके बारे में बाकी हम लास्ट में बताएंगे कि कैसे कैसे हमको थोड़ा सिलेबस को यूटिलाइज करना है। तो पहली बात है कि सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको होता क्या कि एक होता है डेली का रूटीन, डेली का क्या बोले टाइम, उसको क्या बोले, डेली रूटीन बताओ आप, डेली बनाओ। डेली मुझे क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डेली मुझे क्या पढ़ना है, ये आपको जानना पड़ेगा।
तो देखो अगर आप एक महीना के एक बार बनाते हो ना तो थोड़ा बोरिंग हो जाता ना, कि एक महीना के एक बार नहीं हो पाता, किसी से भी नहीं हो पाता फॉलो। तो कैसे करेंगे सर? देखो आप अपने कॉपी में इस तरह चाहो तो लिख लो, या नहीं तो बस एक डेट लिखो, आज का जो डेट है वो लिखो। और आज आप सुबह उठो ना, या तो फिर सुबह उठ के या सोने से पहले पहले डिसाइड कर लो कि मुझे क्या पढ़ना है। सबसे बेस्ट मैं बताऊं, सुबह उठ के डिसाइड करो कि मुझे क्या पढ़ना है, और जब सोने लगो ना तो एक बार एनालिसिस कर लो कि भाई हमने पढ़ा क्या। उससे आपको पता चला कि हाँ हम ये चीज नहीं पढ़े, अब हमको ये पढ़ना है, तो जाके कुछ ना कुछ तो सुधार आ जाएगा। और डेली उसको चेंज करो, आज मुझे ये पढ़ना है, ये लिख लो, आज मुझे करना है तो करना है, चाहे वो 8 घंटा का टाइम हो, चाहे वो 9 घंटा का टाइम हो, कुछ भी हो, मुझे आज इतना कंप्लीट करना है। और ये कैसे पता चलेगा कि हमने कितना कंप्लीट कर लिया, कितना बाकी है? तो आपके पास एक चार्ट बना होना चाहिए आपके पास कि मुझे इस चैप्टर में इतना कंप्लीट हो गया है। तब जब आप जिसको फॉलो करोगे ना तो आपका ना टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, और ऑन टाइम जिस दिन का आपने जो टारगेट लिया है कि आज आज जो है 10 तारीख है तो 10 तारीख को मुझे पूरा कर देना है ना। आज अगर 29 तारीख तो 29 तारीख को पूरा इतना कर देना है, 30 तारीख तो 30 तारीख को इतना पूरा भर लेना है, पूरा पढ़ लेना है, सिर्फ कॉपी में लिखना नहीं है। तो जितना आपकी हैसियत है, जितना पढ़ सकते हैं उतना लिखेंगे, बाकी आप रात को सोने से पहले एनालिसिस करेंगे, भाई ये नहीं पढ़ा, अब उसको क्यों नहीं पढ़ा, सोचो टाइम कहां पे वेस्ट किया। अगर जिस दिन आप ये करना सीख गए ना तो बता रहा हूं आपका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा, जो आपने टारगेट लिया फिक्स हो जाएगा। तो डेली का टारगेट लेना, डेली का छोटा छोटा टारगेट, बड़ा सा नहीं लेना है कि बार डेली लेना। आज मुझे 6 घंटा ये पढ़ना है, 1 घंटा ये, 2 घंटा ये, आधा घंटा ये, कुछ रिवीजन करना है, कुछ वीडियो देखना है, मतलब पढ़ने वाला, ठीक है ना, कुछ ऑब्जेक्टिव रिवीजन करना है, कुछ सर की वीडियो देखना है। तो ये आपको टाइम को ऐसे करना मैनेज, ओके। उसके बाद आपको बहुत अच्छा आता है कि नोट्स। भाई देखो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे एग्जाम के लिए। वैसे अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है, टाइम नहीं है तो यहाँ पे एक नंबर आपको शो कर रहा होगा, यहाँ पे कॉल करो, मैसेज करो, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप नोट्स बनाओगे ना, इससे होगा क्या ना, आपके एग्जाम के टाइम में मतलब किताब उताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, नोट्स को पढ़ लो फटाफट और जल्द चल जाओ एग्जाम देने के लिए। कल मुझे साइंस का है, आज तुरंत फटाफट नोट्स पढ़ लेंगे। नोट्स में क्या होता है, इंपोर्टेंट बातें होती जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो नोट्स अगर आपको बनाना है तो ठीक है, बनाइए, टाइम तो बहुत कम है। अगर नहीं बनाना चाह रहे हैं तो नोट्स परचेज कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसको तो आप पढ़ लीजिए। वो नोट्स मेरे द्वारा तैयार किया गया है, यहाँ पे जो नंबर जा रहा आप उसे मैसेज कीजिएगा। उसके बाद जब सर इतना पूरा पढ़ लेंगे तो आपको बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट जो आता है वो बहुत जरूरी। 2020 लिख गया, कोई भी हो, 2024 20 आपका कुछ भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो दो बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा कि पिछले वर्षों में क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्वेश्चन कैसा पूछा था, और डेफिनेटली 90% पिछले ही जैसा क्वेश्चन पूछता है, तो क्यों ना हम उसको पढ़े, है ना। मॉडल सेट से आपको प्रैक्टिस होगा, यहां से आप मॉडल सेट उठा लो और टाइम बॉन्ड कर लो कि मुझे 3 घंटा का मुझे एग्जाम देना है, 3 घंटा मुझे एक मॉडल सेट बनाना है। उसके लिए टाइम फिक्स करो, संडे को मुझे मैथ बनाना 3 घंटा, ठीक है ना। संडे को मैथ टाइम फिक्स 3 घंटा, 3 घंटा अपने घड़ी में अलार्म लगा दो, मोबाइल में अलार्म लगा दो या तो स्टॉप वॉच लगा दो, कुछ लगा दो, और बनाने बैठो एकदम डिस्ट्रैक्शन से दूर हट के, मोबाइल दूर छोड़ करके, और 3 घंटा बनाओ। उस टाइम लगेगा हम 3 घंटा में क्या कर रहे हैं, 1 घंटा ऑब्जेक्टिव में और बाकी 2 घंटा सब्जेक्टिव में, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल, चाहे मैथ हो। तो ऐसे करोगे ना तो रिवीजन होगा, और ये क्वेश्चन बैंक आपको बताएगा कि कैसे कैसा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, एग्जाम में कैसा कैसा सवाल आता है। क्लियर है। तो मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। फिर एक आता है ग्रुप स्टडी, बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ अच्छे अच्छे दोस्त है, लफंगे नहीं, टाइम किल वाले नहीं, अच्छे वाले आपके दोस्त है, मित्र है, तो उसके साथ ग्रुप करो। क्योंकि ग्रुप स्टडीज का होता है ना, आपके मैंने कुछ अलग बात आ रहा, वो डिफिनेशन कुछ अलग टाइप का आ रहा, वो डिफिनेशन कुछ अलग टाइप का उसके पास आ रहा, और प्लस डिस्कस जब होता ना तो दिमाग में ज्यादा बातें जाती है, ठीक है, भूल जाते हैं। तो बोला अच्छा अच्छा ये वाला बात था, याद आ जाएगी। तो अगर आपके पास है, व्यवस्था है वैसा, एक दो भी रहे तो चलेगा, अकेले तो बोरिंग हो जाता, 2 भी रहे तो चले, लेकिन टाइम पास वाला दोस्त नहीं, जो रियल में पढ़ने वाला हो, ठीक है ना। हंसी मजाक होती है बीच बीच में, लेकिन पढ़ाई ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आपके पास ऐसा है कॉम्बिनेशन बना हुआ दोस्तों के साथ, तो जरूर ग्रुप करो। फिर आता है कि रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आपने पूरा कुछ पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, रिवीजन किया नहीं तो घंटा समझ में आएगा, है ना। रिवीजन बहुत जरूरी है। बोलते ना कि रिवीजन में ही डिवीजन है। अगर आप रिवीजन करते हो ना तब आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, क्योंकि देखो बोला गया ना, अगर आप ना मान ले कोई बंदा अगर मान ली कि 10th का है, ठीक है, कोई बंदा 10th का है,
10th का बंदा 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक लगातार पढ़ा, ठीक है ना। और कोई बंदा 1 से लेकर 10 साल तक पढ़ा, या तो कोई बंदा कंटिन्यू पढ़ रहा, लेकिन 10वां क्लास अगर 5 साल लगातार पढ़ा होगा, एक चैप्टर मान पढ़े प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, तो उसके पास बहुत हैवी एक्सपीरियंस आ जाएगा। कोई काम करते करते एक्सपीरियंस जब आ जाता है ना, तो बोलते हैं वाह बहुत अच्छा भाई, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस आएगा कब? रिवीजन करने से याद हो जाता, ज्यादा दिमाग में बैठ जाता है। और आप सोचते कि एक बार मैथ खत्म कर दे हो गया, नहीं, उसको फिर बनाओ, बार बार बनाओ, इतना बार बनाओ कि एग्जाम हो जाए, अच्छा नंबर आ जाए, तब सबर होगा हमको, ठीक है ना। ऐसे करना है। सबर कब होगा? एग्जाम होने के बाद, अच्छा रिजल्ट आने के बाद, अदरवाइज ऐसे कोई फायदा नहीं है। पढ़ने को तो पूरा पढ़ लेगा, लेकिन रिवीजन नहीं कीजिएगा, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है, नया नया टीचर होगा, नया नया स्कूल होगा, तो दिमाग बहुत डाइवर्ट होगा। रिवीजन जब रहेगा ना बाबू, तो एकदम बस सटीक क्वेश्चन आएगा, आंसर बनाइएगा आप। तो रिवीजन बहुत जरूरी है ना। चलिए भाई, आगे क्या है? आगे देखो कुछ कुछ यहाँ पे देखो, अपने आप को थोड़ा मोटिवेट भी होना जरूरी है ना। तो मोटिवेट कैसे? पहले सपना है भाई, हमको लाना है 450 प्लस, एक बड़ा मोटिवेशन। और सपना अपने मम्मी डैडी का नाम रोशन करना है। पूरा मोहल्ला में सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे, पूरा गांव में कोई नंबर नहीं लाया होगा, पूरा जिला में नंबर ऐसा कोई नहीं लाया होगा, हम ऐसा नंबर लाएंगे, सबको पछाड़ के आगे बढ़ेंगे, बिहार का टॉपर बनेंगे। ये आपके अंदर का मोटिवेशन है। कुछ महान पुरुषों का मोटिवेशन लिख लो, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम का है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। पहले जलोगे तब तो चमकोगे, पहले मेहनत करोगे तब तो चमकोगे। तो और भी आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। कुछ मोटिवेशन लाइन अपने दीवार में चिपका लो ऐसे करके, डोंट गिव अप, है ना, बिलीव योर सेल्फ, विश्वास रखो, ऐसे वाला। तो मोटिवेशन रहेगा ना, तो जब वहां पे बैठने जाओगे ना, तो आपको याद दिलाता रहेगा, अच्छा अच्छा ये करना है, थोड़ा सा एनर्जेटिक होगा। ओके, ये बहुत जरूरी है। फिर क्या, अब इसके बारे में बताते लास्ट में। अब आओ यहाँ पे देखो, आपको पता है कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत ज्यादा। मैं आपको बोलता हूँ ऑब्जेक्टिव को 100% कंप्लीट कर लो। सबसे पहले 100% कंप्लीट। अगर ये कंप्लीट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। यहां से तुमको 50% नंबर उठता है। 100% कंप्लीट कर लो, 100%। अगर 50 का 50 बनाना तो 49 नहीं होना चाहिए, ये कंप्लीट हुआ 100। तो इसको पहले 100% कंप्लीट करो। 100% ऑब्जेक्टिव बहुत बेस्ट क्लास चल रही है अपना चैनल पे, है ना, जो कि टाइमिंग बताता हूँ, 2 बजे दिन में चल रही है और शाम 6 बजे रात में चल रही है। ये 6 बजे शाम को, ये 2 टाइम फिलहाल भी क्लास चल रही है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब रिविजन हो रहा है यहाँ पे। तो रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, एकदम मस्त वाला। आपको पता है नम्रता कुमारी बिहार का 2nd टॉपर, है ना, नम्रता कुमारी बिहार का 2nd टॉपर, और उसका भी शॉर्ट वीडियो डाली हुई, देखी जाके न्यूज में क्या उन्होंने बोली। अपना प्यारा सा चैनल का नाम ली है वो, बहुत गर्व की बात है ना। एंड आप पढ़ रहे हो तो क्या बात है, आप लोग भी ला सकते हैं नंबर, टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आप रिवीजन करने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, आइए, नए नए तरह का क्वेश्चन हम देंगे आपको, रिवीजन करने का मौका मिलेगा। जैसे आप खोलते हैं ना 5 मॉडल सेट, तो मॉडल सेट 5 बार बना दे, खत्म हो गया। किताब आप रिवीजन करने बैठेंगे प्रकाश का परावर्तन, तो एक ही बात। लेकिन हम क्या करते हैं ना, सब चैप्टर का मिला खिचड़ी बनाते हैं और आपके सामने लाते हैं। दिमाग बोलता है वाह क्या आया, सेरिब्रम एकदम जाग जाता है कि मुझे तो अब बनाना है। अब वहां पे जो मिस्टेक होता है ना, फिर जब सीखते हैं तो वो दिमाग में 100% सेट होता है। तो रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ो, उसके बाद सब्जेक्टिव का 2 नंबर वाला सवाल पढ़ो, 2 मार्क्स वाला। उसके बाद सब्जेक्टिव का 5 मार्क्स वाला सवाल पढ़ो। तो पहले 1 नंबर वाला जो कि 50% आपको पूरा कर देगा, और 2 नंबर। देखो मैं बताता हूं, अगर 2 नंबर वाला 1 नंबर वाला अगर आपने कंप्लीट कर लिया, तो मैं ठोक के बोलता हूं 400 नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। 400 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोकने वाला, अगर आप इतना कर लिए तो। अगर ज्यादा चाहते हैं तो 5 नंबर भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जब कीजिएगा ना, तो अंदर से और मोटिवेशन आएगा, आग लगेगी सीने में, तो बोलेंगे ना तो 5 नंबर सवाल बन जाएगा। ओके, तो इतना आप करो। सबसे पहले क्या करना, ऑब्जेक्टिव साथ साथ चाहते कि तो सब्जेक्टिव भी लाओ 2 नंबर का, 5 नंबर को लास्ट में देखना, अगर टाइम है तो देखना, लेकिन पहले ये दोनों कंप्लीट होना चाहिए, तब इस पे हाथ बढ़ाना। अदरवाइज पता चला कि ये दोनों हुआ ना, इसके पीछे पड़े हैं पागल की तरह, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। ना तो इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, है ना।
तो ये हो गया। उसके बाद अब हम बताते हैं कोर्स के बारे में। देखो हमारा उम्मीद बैच चल रहा, फिलहाल अभी मैं बताता हूँ, फिलहाल अभी हमारा क्रैश कोर्स चल रहा, जो कि आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, है ना, क्रैश कोर्स चल रहा। इसमें आपको लग रहा सिर्फ 299 रुपया। इसमें आपको लाइव क्लास यूट्यूब पे तो होती है ना, अलग से वहां पे लाइव क्लास, और वहां पे पढ़ने का तो एक्सपीरियंस अलग होता है। लाइव क्लास पढ़ने का आप सवाल करते हो तो डायरेक्ट मेरे पास जवाब आता है, सवाल आता है, मैं उसको रिप्लाई करता हूँ, तो थोड़ा सा अपनापन कोचिंग के जैसा फील होता है। तो 299 आपको मिलेगा यहाँ पे लाइव क्लास, सभी चैप्टर का रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स मिलेगा एकदम बेहतरीन वाला नोट्स, सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक एंड टेस्ट, सारा कुछ अवेलेबल और प्लस हमारा सपोर्ट। तो 299 का चार्ज है। आप चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कीजिए, वैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है अपना मोबाइल नंबर। यहां पे आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और बात कीजिए, कंफर्म हो लीजिए, तब आप जुड़िएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया कि नवंबर से कैसे पढ़ाई करना है। इसके बाद वीडियो आने वाली है आपका कि ओएमआर सीट कैसे भरना है एग्जाम में, ठीक है ना। तो नीचे कमेंट करना कौन कौन चाहते हैं कि ओएमआर सीट कैसे भरे, मैं आपको सिखाऊंगा ओरिजिनल ओएमआर सीट यहाँ पे ला करके। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अपने पास मत रखिएगा खाली, ठीक है, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, तब लगेगा हाँ भाई एक क्रांति आ जाएगा। ओके, और क्या पता आप दूसरों को भेजिए और आपसे वो फायदा उठा ले तो उसका भी भला हो जाएगा, है ना। तो अच्छा वाला काम बिना पैसा खर्च किए हो जाएगा तो क्या बड़ी बात है, ठीक है। तो इतना काम आप जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें प्यारा सा, और ये बताएं आप क्या इसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।